जी नाजरीन, इस वक्त हम सेंटोरस मॉल की जो पार्किंग है, ये उनकी पार्किंग नहीं है, लेकिन इसको वो पार्किंग के तौर पे इस्तेमाल करते रहे हैं। चूँकि कल उनके ऊपर बुरा वक्त आया, सील हो गया था, लेकिन ताजरों के एहतजाज के बाद उसको डी सील तो कर दिया गया। लेकिन नाजरीन, आप देख रहे हैं कि ये कितने कई कनाल ये ज़मीन है। ये सिर्फ इस तरफ ये ज़मीन नज़र नहीं आ रही है आपको, बल्कि अगर आप देखें तो दूसरी तरफ भी उतनी ही ज़्यादा ज़मीन है। ये हम बिल्कुल सेंटर में खड़े हुए हैं और ये सारी पार्किंग के तौर पे ये ज़मीन इस्तेमाल होती है। और नाज़रीन, दिलचस्प बात ये है कि इस ज़मीन की कहानी ये है कि जब ये सेंटोरस मॉल बना तो ये समझे ज़मीन जो है इस सरदार तनवीर साहब को जहेज़ में मिल गई थी। वैसे ही जिसको पंजाबी में हम कहते हैं ना चोंगा, ये चोंगे में इन्होंने रख ली थी। लेकिन बाद में कुछ मीडिया हाउसेस ने इसको नुमाया किया, उसमें इसके ख़िलाफ़ ख़बरें छपी कि ये अरबों रुपए मालियत की ज़मीन है सीडीए की। क्योंकि सीडीए तो एक ऐसा हाथी है या ऐसी भैंस है, वो बड़े आराम से सरमायादारों को दूध देता है। अलबत्ता कोई गरीब आदमी हो तो उसके ऊपर तो खैर सीडीए वाले भी कहर बन के टूटते हैं, कोई खोखा शोखा किसी ने लगाया हो, रेडी लगाई हो। लेकिन ये चूँकि एक सरमायादार का मसला था, सीडीए ने कोई 10 से 12 साल जो है वो आंखें बंद किए रखी और ये जो जगह है बतौर पार्किंग इस्तेमाल होती रही। नाजरीन, ये भी दिलचस्प बात है कि जो इनका नक्शा है, जो लेआउट प्लान है, उसमें कहा गया था कि ये पार्किंग जो है वो अपनी बेसमेंट में बनाएंगे। पार्किंग इन्होंने बनाई है, लेकिन चूँकि ज़्यादा रश इस तरफ आ गया तो लिहाजा इस ज़मीन को इन्होंने बतौर पार्किंग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो ये जगह जो है सरदार तनवीर से वागुजार करवाई गई। लेकिन अब एक ये करप्शन का एक नया सिलसिला यहाँ शुरू हो गया। वो सामने मोटरसाइकिल खड़े हुए, वो भी सीडीए की ज़मीन है, लेकिन अब ये डीएमए ठेका देता है। सीडीए के ख़जाने में थोड़े पैसे जाते हैं और यहाँ पे ठेकेदारी निज़ाम और डीएमए के जो लोग हैं उनकी जेबों में ये पैसा जो है ज़्यादा चला जाता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि सीडीए इस जगह को अच्छे खासे पैसों के इवज़ जो है बेच भी सकता है। और यहाँ पे ऑक्शन होती हैं, कमर्शियल प्लाट भी, रेजिडेंशियल प्लाट भी सीडीए ऑक्शन करता है। लेकिन यहाँ पे पता नहीं सीडीए को क्या सोच है उनकी कि क्यों इसको ऑक्शन नहीं करते, या यहाँ से उनको क्या आमदन है। आमदन तो खैर है, यहाँ पे वैसे गाड़ी खड़ी करने को जगह नहीं मिलती जब सेंटोरस मॉल जो है वो अपने अरूज पे होता है। ख़ास तौर पे शाम के वक्त यहाँ पे जगह नहीं मिलती, इतना ज़्यादा रश होता है। और नाजरीन, यहाँ पे एक सर्विस रोड भी थी जो इसमें शामिल कर ली गई है, तो ये भी इनका कमाल है। और दिलचस्प बात यह है कि सेंटोरस मॉल के जो सरदार तनवीर साहब हैं, उन्होंने जो बनाना था यहाँ पे जो पार्किंग बनाने था, उन्होंने जो बेसमेंट बनाई उसमें उन्होंने अपने दफातर बना लिए, अपना स्टोर बना लिया। हालांकि वहाँ पे वो पाबंद थे कि गाड़ियों के लिए पार्किंग के लिए उसको मुख्तस रखते, लेकिन चूँकि सीडीए की मेहरबानी मौजूद थी लिहाजा इस मेहरबानी को बरकरार रखा गया। और नाजरीन, अभी तो चूँकि उनका फड्डा हो गया वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ शहबाज शरीफ के साथ, और मियाँ शहबाज शरीफ जो है, मैंने पहले भी कहा कि उनको चाहिए था कि सीडीए के चेयरमैन को कहते कि इनकी ज़रा फ़ाइल खोलें। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो सीडीए में सेंटोरस मॉल की फ़ाइल है, वहाँ पे 3-4 बंदे जो हैं वो सरदार तनवीर साहब ने अपनी तनख्वाह पे रखे हुए थे, और जो कोई बंदा जाके उस फाइल की कापी मांगता था तो वो फ़ौरन सरदार तनवीर को आगाह करते थे कि जनाब आपकी फ़ाइल के लिए फ़लाँ बंदा आया है और हरकत हुई है आपकी फ़ाइल को, और लिहाजा उनकी फ़ाइल जो है वो फौरी तौर पे महफूज हाथों में चली जाती थी। लेकिन बावजूद इसके कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है उसके बावजूद दरख्वास्तें लिखी गई साबिक चेयरमैन को, उससे साबिक चेयरमैन को, लेकिन वो फ़ाइल देने पे कोई आमादा नहीं हुआ। लेकिन अब चूँकि उनका डायरेक्ट फड्डा ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान से हो गया है, लिहाजा अब कानून जा गया है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, कानून तो कानून है। वज़ीर आज़म के साथ फड्डा हो या ना हो, ये जगह हुकूमत पाकिस्तान की है, ये सीडीए की है। वज़ीर आज़म उनको जो मर्ज़ी कहें, वो सियासी पार्टी में जिस मर्ज़ी में, तहरीक इंसाफ में हो या मुस्लिम लीग नून में हो, लेकिन कानून मौजूद है कि ये जगह सीडीए की है। लेकिन कोई इस बात की इंक्वायरी करने के लिए तैयार नहीं है कि इस जगह का गैर कानूनी इस्तेमाल क्यों हुआ और क्यों 10 साल तक, और उसकी रिकवरी क्यों नहीं। मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में ये जगह तो वागजार कराई गई और अब ये ठेके पे है। ये जगह जो है यहाँ पे खड़ी अब भी गाड़ियाँ होती हैं, हालांकि यहाँ पे इसको दोबारा जो है ऑक्शन किया जा सकता है और अरबों रुपए की ये ज़मीन फ़रोख्त की जा सकती है। लेकिन फ़िलहाल तो खैर सीडीए जो है सोया हुआ है। लेकिन कल वज़ीर आज़म के हुक्म पे एक कमेटी जो है बनाई गई है, वो कमेटी जो है 3 रुकनी कमेटी जो है वो ये तहकीकात करेगी कि सीडीए ने कहाँ पे जो है वो आंखें बंद की। हालांकि सीडीए ने तो आंखें खोली ही नहीं इस मामले में, सीडीए ने कभी आंखें खोली नहीं।
जो इसका नक्शा था, इसमें सरदार तनवीर साहब ने ये अपने नक्शे में कहा था कि इसमें 5 स्टार होटल भी बनेगा, लेकिन 5 स्टार होटल नहीं बना है। और पिछले कुछ 3 माह पहले इनको जुर्माना हुआ है 4 अरब रुपया, लेकिन उसमें 2 अरब रुपया हैरत अंगेज़ तौर पे छोड़ दिया गया। CDA का कहना है इस हवाले से कि वो जो 2 अरब छोड़ा गया इनको, चूँकि 2 अरब रुपया वसूल किया गया एमनेस्टी स्कीम के तहत, जो है वो 2 अरब रुपया इनको छोड़ दिया गया। तो नाज़रीन, ये एक सरमायादार के लिए सारी सहूलतें हैं, आम आदमी के लिए कोई सहूलत नहीं है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो अगर किसान भी गंदम उगाए, मकई लगाए, कोई फसल लगाए, तो वो भी यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। लेकिन चूँकि सरदार तनवीर साहब जो हैं, अच्छा सरदार तनवीर साहब जो हैं ये अभी तो वज़ीर आज़म वो आज़ाद कश्मीर बने हैं, अभी मोतबर नहीं हुए। ये परवेज़ मुशर्रफ दौर में भी बड़े मोतबर थे। उस वक़्त उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को एक लॉलीपॉप सुनाया था कि जनाब यहाँ पे जो है बैरून मुल्क से बहुत बड़ी सरमायाकारी आएगी, गैर मुल्की जो है ख़ास तौर पे अरब जो है यहाँ पे आके सरमायाकारी करेंगे। लेकिन फिर इसी उसमें सेंटोरस बनते बनते जो है वो मामलात गुजर गए। परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है उनका इक़्तिदार ख़त्म हो गया। और फिर नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के दौर में भी सरदार तनवीर ने जो है वो अपने परपुर्जे निकाले, और उस वक्त वो शहबाज शरीफ के नज़दीक हो गए थे। शहबाज शरीफ के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में वो मेंबर के तौर पे, उसके चेयरमैन के तौर पे काम करते रहे, यानी उस वक्त शहबाज शरीफ साहब से उनकी यारी थी। फिर अभी उन्होंने कहा जाता है कि मुबैना तौर पे अरबों रुपया ख़र्च किया और वो तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बन गए। लेकिन उससे पहले क़य्यूम नियाज़ी थे, लेकिन क़य्यूम नियाज़ी चूँकि गरीब घराने के थे, उनका सेंटोरस माल भी नहीं था, उनके पास इतना पैसा भी नहीं था। लेकिन सरदार तनवीर ने कमाल कारागरी से उनको नीचा दिखाया और फिर वज़ारत उज़्मा हासिल कर ली। लेकिन अब उनका फड्डा जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ है। अता तारड़ साहब को ये नहीं कहना चाहिए कि जी वो ऐसा भी कर सकते हैं कि उनको पाकिस्तान में दखल ना देने दें। मैं ये कहता हूँ कि अता तारड़ साहब, राणा सनाउल्लाह साहब सिर्फ़ कानून जो है, जो कानून मौजूद है उसको सिर्फ हरकत में ले आएँ, उस कानून को जगा दें। वो कानून जो है वो जो डरबे में पड़ा हुआ है, जो फाइलों में पड़ा है, उस कानून को जगाएं और उस कानून के ज़रिए पूछा जाए सेंटोरस वालों से कि इन्होंने तो यहाँ पे 5 स्टार होटल भी बनाना था, वो क्यों नहीं बनाया। हालांकि वो जो सफ़ा गोल्ड माल है इससे ज़रा कदरे कम है, लेकिन वो भी बड़ा VIP है। उनको सज़ा हुई एक अजाफ़ी जो है उन्होंने ज़्यादा बनाई थी। लेकिन यहाँ पे CDA कवानीन की धज्जियाँ बखेर दी गई। इधर CDA खामोश रहा, उधर ठीक कानून के मुताबिक अगर उधर वहाँ कार्रवाई हुई तो वही कानून तो यहाँ भी लागू होता था। लेकिन चूँकि इधर सरदार तनवीर, इनकी पहले नून लीग के साथ भी अच्छी सलाम दुआ थी, अब चूँकि बिगड़ गई है, तो अल्लाह करे चले शायद इसी वजह से हुकूमत पाकिस्तान को और ज़्यादा आमदन हो जाए। और ये जो जगह है और ये बड़ा बेहतरीन मौका है, जनाब अता तारड़ साहब, जनाब राणा सनाउल्लाह साहब, जनाब वज़ीर आज़म साहब, ये बेहतरीन मौका, ये अरबों रुपये मालियत की है, इसको ऑक्शन कराएँ। इतनी कीमती ज़मीन को पार्किंग के लिए एक सरमायादार की पार्किंग के लिए मुख्तस कर देना कि जी CDA यहाँ से ठेका लेगा। CDA के लिए कमाई के और थोड़े ज़रिए हैं, CDA सारा दिन पैसे कमाते हैं वहाँ के लोग, तो ये भी CDA ने इसको कमाई के लिए रखा हुआ है। इसको किसी और प्लाट, यहाँ पे एक और सेंटोरस खड़ा हो सकता है, बेहतरीन सेंटोरस बन सकता है। तो नाज़रीन, ये सारी चीज़ें हैं। अभी चूँकि 3 रुकनी कमेटी की रिपोर्ट सामने आनी है, तो वो जो रिपोर्ट आएगी वो भी आपके सामने रखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि शायद इस गर्मा गर्मी में जिस फाइल के ऊपर सरदार तनवीर ने अपने बंदे बिठाए हुए हैं वहाँ से कोई फ़ाइल ले नहीं सकता, तो हो सकता है कि इस गर्मा गर्मी में अब उस फाइल की फ़ोटोकॉपी भी हमें मिल जाए, तो वो भी हम आपको बताएंगे कि फ़ाइल में क्या है। और सरदार तनवीर अरसा दराज से जो है इधर से करोड़ों रुपये माहाना कमाते हैं और उधर उन्होंने कुछ चंद बंदे लाखों रुपये बहाने पे CDA के जो एहलकार हैं रखे हुए हैं कि सिर्फ फ़ाइल की हिफाजत करनी है। लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि वो फ़ाइल इन दिनों में ख़ास तौर पे गैर महफूज है, उसकी फ़ाइल की कापी मिल सकती है। तो कोशिश हम करेंगे कि वो फ़ाइल की कापी लें, फिर आपको बताएं कि सरदार तनवीर साहब ने क्या हरकत फरमाई है। बाकी ये जो सियासी मामलात हैं, जो झड़प हुई, जो भी हुआ, ये PTI जाने, मुस्लिम लीग नून जाने, उन्होंने भी जवाब दे दिया है, उन्होंने भी जवाब दे दिया है। लेकिन ये है पब्लिक की दौलत, ये है आवाम की दौलत, ये है CDA। और ये CDA पाबंद है कि आवाम की दौलत पे किसी को कब्ज़ा ना करने दे, लेकिन CDA साथ मिल जाता है, खुद साथ शामिल होकर करवाता है। तो जनाब वज़ीर आज़म साहब, ये जगह जो जितना अरसा इसका फल खाया है सरदार तनवीर साहब ने, उसकी तो इंक्वायरी होगी,
ये सेंटोरस माल की तो इंक्वायरी होगी, ये जो उनके इस्तेमाल में रही है इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसका पैसा रिकवर करना चाहिए। और बेशुमार ऐसे मामला हैं। अभी सरदार तनवीर साहब ने एक और प्लाट जो है वो मरी रोड पे लिया है, उसके थोड़े से पैसे जमा करवाए हैं, तो बाकी वो जब उसका अरबों रुपये उसकी कीमत बढ़ रही है वहाँ पे, लेकिन उन्होंने जैसे गाड़ी में नहीं होता जैसे गाड़ी में होता है कि आप अपनी सीट रखने के लिए सीट पे कपड़ा रख देते हैं कि ये सीट मेरी है, इन्होंने वहाँ कपड़ा रख दिया प्लाट के ऊपर। ये बेस्ट वेस्टर्न होटल के पास वो प्लाट है, तो वहाँ पे फिर सीढ़ी सी मिली भगत के साथ जो है वो ये प्लाट जो है वो औने पौने फिर ये अपने नाम करवा लेंगे। वारदात का तरीक़ाकार इनका यही है। और इसी तरह इनकी ताज रेजिडेंशिया, जिसमें अता तारड़ साहब ने इंकशाफ किया है कि वो NOC चाहते थे, तो ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, तो वो भी आपको बताएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।